मानव अभ्यास दर्शन। यही नियम न्याय, धर्म, सत्य एवं आनंद स्थिति में जागृत मानव परंपरा में प्रमाण है। अपूर्ण का ही पूर्णता के लिए परिणाम रत परिमार्जन रत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है, क्योंकि परिणाम स्वयं की मैं की अपूर्णता को स्पष्ट करता है। पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण प्रकृति में पूर्णता के लिए तृषा है। यही तृषा क्रम से विकास क्रम में अनेक यथास्थितियाँ संपूर्णता के साथ और पूर्णता त्रय पर्यंत विकास व जागृति को स्पष्ट करता है। इसी जागृति क्रम में मानव जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अध्ययन करने योग्य अवसर को प्राप्त कर किया है। इस अवसर का प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक प्रमाणित हो जाना ही है। चैतन्य क्रिया जागृति सहज प्रमाण प्रस्तुत करता है, न कि जड़ क्रिया। अनुभवपूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। मानव में अनुभव का अभाव नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति पर्यंत मानव भ्रम से मुक्ति नहीं है। मूल्य त्रयानुभूति की सर्वसुलभता ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मौलिक शिक्षा अर्थात मानवीय शिक्षा अर्थात चेतना विकास मूल्य शिक्षा सहज सर्वसुलभता पर्यंत सामाजिकता एक कल्पना ही है। उसकी सहकारिता शिक्षा की पूर्णता एवं उसकी सर्वसुलभता पर निर्भर करता है। यही वह समय है जिसमें मानव मौलिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए बाध्य हो गया है। राजनैतिक एवं धर्म नैतिक संस्थाएं सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। सामाजिकता में परस्पर सबका संबंध संपर्क सबसे ही है। यही लक्षण सामाजिकता एवं अखंड समाजोदय की संभावना को स्पष्ट करता है। मानव जीवन का विधिवत कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप में स्पष्ट है। मानव का ऐसा कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं है जो इन तीनों में संबद्ध न हो। नीति, पद्धति एवं प्रणाली का संयुक्त रूप ही व्यवस्था है। विश्वसन एवं आश्वासन को स्थायीभूत करने के लिए की गई प्रक्रिया ही व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप है। व्यवस्था विहीन जीवन वांछित को पाने में असमर्थ रहेगा। व्यवस्था विहीनता अथवा व्यवस्था में अपूर्णता जीवन की पूर्णता के अर्थ में प्रयोजित नहीं होती है। यही प्रत्येक जीवन में अपूर्णता है। जीवन में अपूर्णता ही जीवन के कार्यक्रम में अपूर्णता है। जीवन के कार्यक्रम में अपूर्णता ही भ्रम एवं समस्या है। भ्रम एवं समस्या ही व्यवस्था में अपूर्णता है। व्यवस्था को मानव ही अनुभव एवं व्यवहार पूर्वक प्रमाणित करता है। फलतः उसे सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रस्थापना, स्थापना एवं संचालन करता है, जो चरितार्थता का स्पष्ट रूप है। प्रत्येक मानव नियतिक क्रम व्यवस्था का अनुभव करने के लिए अवसर रहते हुए योग्यता पात्रता न होने के कारण शिक्षा एवं व्यवस्था में समर्पित होता है, या ऐसे अधिकार संपन्न अधिकारी होने के लिए समर्पित होते हैं। हर मानव संतान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही प्रबुद्ध होने की व्यवस्था है। यह नियति है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञान परंपरा से ही सर्वसुलभ होता है। किसी मानव को ज्ञान की तृषा हो, वह तृषा परंपरा में सुलभ न हो, ऐसे स्थिति में कोई मानव संतान ही उसकी भरपाई करता हुआ घटना विधि से स्पष्ट हुआ है। इसी क्रम में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन, सहस्तित्ववाद, मानवीय शिक्षा दीक्षा व्यवस्था परंपरा में समावेश होने अर्पित हैं। शिक्षा एवं व्यवस्था केवल प्रबुद्धता की प्रबोधन एवं संरक्षण प्रक्रिया है। यही विभूति मूलतः किसी मानव की ही अनुभूति है। अनुभूति ही वरीय प्रमाण है। ऐसी शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता मानव के समग्र जीवन के प्रति अनुभवपूत होते तक उसमें परिवर्तन परिमार्जन के लिए समुचित प्रक्रिया है।
साथ ही वह दायी एवं उत्तरदायी भी है। ऐसी पूर्णता का प्रमाण अखंड समाज है, जिसके लिए धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक एक रूपता पूर्वक 10 सोपानीय व्यवस्था में एकात्मता को प्रदान करने योग्य सक्षम दर्शन संहिता ही आधार है। यही प्रत्येक मानव में मन, तन, धनात्मक अर्थ की सर्ववांछित सुरक्षा एवं सदुपयोगात्मक क्षमता को प्रादुर्भावित करता है, साथ ही सर्वसुलभता भी करता है। फलतः अखंड समाज की सिद्धि होती है। मानव में ज्ञान शक्ति की अर्थात आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभव प्रमाण शक्ति ही धीरता, वीरता एवं उदारता तथा दया, कृपा, करुणा है। विषम जीवन जीव चेतनावश पराभवित, सम जीवन जागृत मानव समाधानित एवं मध्यस्थ जीवन सफलता से परिपूर्ण सिद्ध होता है। मानव मध्यस्थ जीवन के लिए ही प्रमाण होना जागृति है। असफलता मानव की वांछित घटना या उपलब्धि नहीं है। सफलता ही मानव की चिरतृषा, वांछा, आकांक्षा, इच्छा एवं संकल्प है। सफलता के बिना मानव जीवन अपूर्णता को स्पष्ट करता है। अपूर्णता ही पूर्णता के लिए बाध्यता है। अंतरंग अर्थात आशा, विचार, इच्छा एवं संकल्प तथा चतुरायाम की परस्परता में और बहिरंग अर्थात पांचों स्थितियों की परस्परता में विषमता ही अंतर बहिर्विरोध है। यही असामाजिकता, अमानवीयता, वर्ग एवं संकीर्ण सीमांतवर्ती संगठन का ममता ही है। सामाजिकता अर्थात वर्ग विहीनता का एवं मध्यस्थ में स्वतंत्रता का अनुभव प्रमाण सिद्ध है। दिव्यमानों में ही धार्मिक, आर्थिक एवं राज्य नीतियां स्वतंत्रता पूर्वक चरितार्थ होती हैं। वे देवमानों में संयमता पूर्वक सफल होती हैं। मानवतापूर्ण मानव में समाधान पूर्वक सफल एवं चरितार्थ होती हैं। यह मानवतापूर्ण शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति से सर्वसुलभ एवं चरितार्थ होती है, अन्यथा असफल होती है। अंतर्विरोध विहीनता ही मध्यस्थता है। यही संतुलन, समाधान, प्रत्यावर्तन, सतर्कता, सजगता एवं स्वतंत्रता है। अंतर्विरोध परस्पर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, चतुरायाम में तथा 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था में विश्लेषित है। यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। मानव के अंतर्विरोध से मुक्त होने का आद्यांत लक्षण, उपाय एवं उपलब्धि ही है। साथ ही मानव अंतर्विरोध में से के लिए प्रयासी नहीं है। संपूर्ण प्रयास विरोध मुक्ति के अर्थ में ही है। अंतर्विरोध की अस्वीकृति प्रत्येक व्यक्ति में दृष्टव्य है। यही सत्यता विरोध का दमन करती है। विरोध विजय, सफलता एवं चरितार्थता जागृति क्रम में गण्य है। जागृति क्रम में अवरोधता ही विरोध, जागृति की ओर गतिशीलता ही विजय, क्रिया पूर्णता ही सफलता तथा आचरण पूर्णता ही जीवन चरितार्थता है। जागृति क्रम शाश्वत है। विकास में बाधा ही द्रोह, भ्रमवश उसके निराकरण हेतु की गई प्रक्रिया ही विद्रोह है। द्रोह का विद्रोह भावी है। प्रिय हित लाभ सीमांतवर्ती दृष्टि से किया गया निर्णय एवं क्रियाकलाप अंतर्विरोध से मुक्त नहीं है। इन सब का न्याय सम्मत होना ही अंतर्विरोध से मुक्ति है। न्याय सम्मति तब तक संभव नहीं है जब तक स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसका निर्वहन न हो जाए। न्याय ही व्यवहार में मध्यस्थता है। मध्यस्थता ही सम और विषम अर्थात समातिरेक और समातिरेक को संतुलित एवं आत्मसात करता है। सम विषम दोनों मध्यस्थता में आश्रित एवं संरक्षित हैं। यही सत्यता मध्यस्थता एवं मध्यस्थ जीवन की प्रतिष्ठा, महत्ता एवं परिहार्यता को स्पष्ट करती है। आचरण एवं व्यवहार में मध्यस्थता ही बहिर्विरोध अर्थात पांचों स्थितियों में विरोध का शमन करता है। विचार में मध्यस्थता चारों आयामों के अंतर्विरोध का उन्मूलन करती है। अनुभव में मध्यस्थता परमानंद को उद्गमित करती है। चैतन्य प्रकृति में मानवतापूर्ण मानव एवं जागृत मानव ही अंतर्विरोध से मुक्त होता है। यही जागृति क्रम की उपलब्धि एवं गरिमा है।
विरोध विहीनता ही मानव का अभीष्ट है। विरोध विहीन क्षमता ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेह जैसे स्थापित मूल्यों को अनुभव करती है। फलतः सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्दता एवं निष्ठा जैसे मूल्यों को मानव अभिव्यक्त करता है। यही विश्वास का परिचय है। ऐसे विश्वास को सर्वसुलभ बनाना ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यंत कार्यक्रम है। मानव के संपूर्ण संबंध गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक हैं। प्रत्येक मानव से न्याय की याचना करता है। यही गुणात्मक परिवर्तन की तृषा एवं उसका द्योतक है। गुणात्मक परिवर्तन ही जागृति है। जागृति स्वयं में संतुलन, समाधान एवं नियंत्रण है जो जीवन का अभीष्ट है। जागृति क्रम में प्रत्येक मानव सुख सहज अपेक्षा करता है। इसके मूल में सत्यता यही है कि प्रत्येक मानव अधिकाधिक विकास की ओर प्रगति होना चाहता है। यह साम्य आकांक्षा भी है। साथ ही मानव के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य है। व्यवहार विहीन स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की संभावना नहीं है। मानव में स्थापित मूल्यानुभूति पूर्वक ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। इससे यह स्पष्ट हो पाता है कि प्रत्येक संबंध में निहित मूल्य निर्वाह की जागृति का तथा उसकी उपेक्षा ही ह्रास का प्रधान कारण है। प्रत्येक संबंध में परस्पर न्याय सहज उपलब्धि ही गुणात्मक परिवर्तन का आधार, प्रक्रिया एवं गति है। न्याय का भाव ही द्रोह, शोषण, वंचना, प्रवंचना के रूप में अभिव्यक्त होता है। यही कालांतर में असहनीय होकर विद्रोह एवं विरोध के रूप में प्रकट होता है। यही संघर्ष है। संघर्ष जनाकांक्षा एवं उपलब्धि के मध्य में पाई जाने वाली रिक्तता ही है। इस रिक्तता को भली प्रकार से अरिक्तता में परिवर्तित करने का उपाय केवल मानवीयतापूर्ण शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति है। सार्थक चरितार्थ वर्तमान होता है। ऐसी व्यवस्था से ही प्रत्येक संबंध में न्याय प्रदायी एवं ग्राही क्षमता का प्रमाण होता है। फलतः सर्वमंगल एवं नित्य शुभोदय होता है। प्राकृतिक एवं वैकृतिक वातावरण, अध्ययन एवं संस्कारों के योग फल से प्रवृत्ति, वृत्ति एवं निवृत्ति का उत्कर्ष होता है। उत्थान की ओर गतिशीलता ही उत्कर्ष है। उत्थान मात्र जागृति है। उत्थान की ओर बाध्यता एवं अनिवार्यता, पतन की ओर भ्रम एवं विवशता होती है। भ्रम अजागृति का द्योतक है। इसके विपरीत अधिक जागृत मानव ही कम जागृत के विकास में सहायक हो जाना ही सामाजिकता एवं सौजन्यता है। समाधान एवं अनुभूति क्षमता ही कम जागृति के जागृति में सहायक होने का धैर्य, साहस, विवेक एवं उदारतापूर्ण व्यवहार है। ऐसी परिमार्जित क्षमता के अभाव में उसका कम विकसित के विकास में सहायक होना संभव नहीं है। जागृत जीवन सहज कार्यक्रम के विधिवत क्रियान्वयन होने की स्थिति में दूसरों को दृढ़ता प्रदान करना सहज है। जब मानव मानवीयता से परिपूर्ण, समृद्ध एवं समाधानित होता है, तब अन्य मानवों में ऐसे गुणों को विकास करने के लिए वह सहायक होता है। अमानवीयतापूर्ण मानव कितना भी रूपवान, बलवान, धनवान एवं पदवान हो जाए, वह अजागृत के जागृत के लिए सहयोगी नहीं हो पाता है। इसके विपरीत में मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्ण मानव कितना भी न्यूनतम रूप, बल, धन एवं पद से संपन्न क्यों न हो, उनका जागृत के जागृत में सहायक होना पाया जाता है। जैसे अत्यंत कुरूप मानव भी जब व्यक्तित्व एवं प्रतिभा से संपन्न होता है, तब उनसे अधिकाधिक रूपवान, बलवान, धनवान एवं पदवान को शिक्षा एवं उपदेश मिलता है। उसे वे ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। इस प्रमाण से यह सिद्ध हो जाता है कि
बुद्धि अन्य चारों अर्थात रूप, बल, धन एवं पद से वरीय हैं। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का मूल रूप बौद्धिक क्षमता अर्थात प्रबुद्धता ही है। बौद्धिक क्षमता में ही गुणात्मक परिवर्तन होता है, न कि रूप, बल, धन व पद में। फलतः व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन स्थापित होता है। व्यक्तित्व विहार, व्यवहार एवं आहार में प्रकट होता है। प्रतिभा ज्ञान, विवेक, विज्ञान पूर्वक व्यवस्था एवं उत्पादन अर्थात निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य में प्रत्यक्ष होती है। इन दोनों का संतुलन ही सहअस्तित्व का रूप है। निर्विरोधता ही जीवन का अभीष्ट है। यही अभ्युदय एवं निरंतर शुभोदय का उदय है। कुशलता, निपुणता एवं पांडित्य ही ज्ञानावस्था की मूल पूंजी है। निपुणता व कुशलता का प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन बराबर उपयोगिता एवं कला मूल्य की स्थापना है। कुशलता एवं पांडित्य का व्यवहार में नियोजन बराबर शिष्ट मूल्य का प्रकटन एवं निर्वाह है। पांडित्य का अनुभव मूलक विधि से नियोजन बराबर मानव मूल्य व स्थापित मूल्यों का निर्वाह है। पांडित्य से परिपूर्ण होने से ही धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण स्वभाव व्यवहृत होता है। निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य से परिपूर्ण होने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। जागृत व्यक्ति अजागृत व्यक्ति को कुशलता, निपुणता, पांडित्य प्राप्त कराने के लिए दायी है। उसे उससे वंचित रखना सामाजिक द्रोह है। अर्थात अजागृत के विकास में अवरोध है। विकास में अवरोध ही आतंक, भय एवं सशंकता है। यही मानव में अंततो गत्वा प्रताड़ना है। इस प्रताड़ना से परित्रस्त मानव का विकास अर्थात समाधान एवं समृद्धि के लिए आतुर, कातुर एवं आकुल व्याकुल होना स्वाभाविक है। आवेश ही षड्विकार के रूप में बहिर्गत होता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य है। ये आवेश मानव के संतुलित रहने में बाधक है। इनमें से किसी एक से मानव के संबद्ध होने मात्र से ही क्रम से एक के साथ एक आवेश उदयमान होते हैं। जिनको प्रत्यक्ष में रूप में देखा जाता है। पांडित्य संज्ञानीयता पूर्ण संचेतना का अध्ययन है। संचेतनाशीलता का तात्पर्य ही पूर्णता को पाने की उत्कंठा है। पूर्णता सतर्कता एवं सजगता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। पूर्णता के बिना मानव आश्वस्त व विश्वस्त नहीं है। संचेतना ही दर्शन क्षमता है। दर्शन क्षमता ही वातावरण, क्रिया, संकेत, ग्रहण एवं प्रसारण प्रक्रिया है। यही मानव को स्वयं की विवेचना के लिए बाध्य करती है। वातावरणस्थ इकाइयों में विश्लेषण की श्रृंखला में स्वयं के विश्लेषण के लिए बाध्यता होती है, जिसे प्रत्येक स्तर में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। मानव जीवन का अति महत्वपूर्ण पक्ष संज्ञानशीलता के से नियंत्रित संवेदनाशीलता ही है। संचेतनावश ही दूरादूर, कालाकाल, उचितानुचित, विहिताविहित, नित्यानित्य, सत्यासत्य, न्यायान्याय, धर्माधर्म की दर्शन एवं अनुभव क्षमता है। संचेतना का सर्वोच्च प्रयोजन अनुभव क्षमता है। अनुभव क्षमता ही जागृति है। अनुभव से अधिक आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से अधिक के लिए प्रयास नहीं है। यही अक्षुण्ण परंपरा है जो प्रसिद्ध है। संवेदनशीलता व संज्ञानशीलता ही चैतन्य क्रिया की विशेषता है, जिसमें आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति क्रिया संपन्न होती है। अस्तित्व पूर्णता ही अनुभूति होती है। यही स्थिति सत्य में अनुभूति है। स्थितिशीलता में ही विकास क्रम दृष्टव्य है। स्थितिशील प्रकृति का सत्ता में संपृक्त रहना ही सहअस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। व्यवसाय में नियम, व्यवहार में न्याय, विचार में धर्म एवं अनुभूति में सत्य है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है।
ये दर्शन करने वाली एवं अनुभव करने वाली क्रिया चैतन्य ही है। चैतन्य प्रकृति ही ज्ञानावस्था में जागृति पूर्वक पूर्णता को प्रकट करता है। इसी क्षमता में सजगता एवं सतर्कता का प्रमाण होना प्रसिद्ध है। पांडित्य अनुभूति का, कुशलता, शिष्टता एवं कला पक्ष का, निपुणता, उपयोगिता एवं यांत्रिकता का अध्ययन व प्रमाण है। यह अध्ययन समुच्चय है। यही क्रम से समृद्धि, समाधान एवं अभयता है। यही मानव का आद्यांत अभीष्ट है। निपुणता एवं कुशलता ही व्यक्तित्व तथा पांडित्य ही प्रतिभा है। व्यक्तित्व विहीन प्रतिभा सामाजिक सिद्ध नहीं होती है। प्रतिभा विहीन व्यक्तित्व समृद्ध नहीं होता है। व्यक्तित्व और प्रतिभा की संतुलित उपलब्धि के बिना जीवन सफल नहीं है। निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य क्रमशः संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता की ही अभिव्यक्ति एवं उपलब्धि है। यह तत्वतः अनुभव मूलक गति की गरिमा है। जीवावस्था में संवेदनशीलता का प्रकाशन है। पदार्थावस्था एवं प्राणावस्था में कंपनात्मक गति रहती है। निपुणता का प्रकाशन जीवावस्था व जीवावस्था के पूर्व स्वेदज प्रकृति से आरंभ होता है। प्रत्येक जीव किसी एक क्रिया में निपुण होता है। जैसे चींटी, दीमक, मधुमक्खी संग्रह एवं आवास रचना में, व्याघ्र हिंसा कार्य में, पक्षी उड़ान भरने में, मेढक ऋतु को पहचानने में विशेष निपुणता को प्रकट करते हैं। साथ ही व्याघ्र, चींटी या पक्षी का कार्य करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। इस सत्यता से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवश्यकता के आधार पर जीवन ही आवश्यकता को उपलब्ध करने का प्रयास जीवावस्था से ही आरंभ हुआ है। निपुणता का प्रारूप इसी अवस्था में प्रत्यक्ष हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी क्रिया में निपुणता को प्रकट करता है, जबकि मानव अनेक क्रियाओं में निपुण होने का अधिकारी है और होता है। मानव में निपुणता की अभिव्यक्ति उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने में स्पष्ट हुई है। यह क्रम से प्रकृति के विकास एवं जागृति क्रम में पाई जाने वाली उपलब्धि है। परंपरा ही इतिहास को स्पष्ट करती है। परंपरा रूपी इतिहास में विश्वास होना स्वाभाविक है। जैसे यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, सहज उद्घाटन जागृति को जागृति के रूप में पहचाना जाता है, पीढ़ी से पीढ़ी में स्वीकार होता है। दूसरा, हर पीढ़ी में जागृति स्वीकृत होता है। इस वर्तमान में परंपरा में न होते हुए भी यह अपेक्षा के रूप में सर्वाधिक मानव में होना पाया जाता है। अनावश्यक घटनाओं के इतिहास विगत होते जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं। व्यवस्थावश युद्ध की तैयारी भी की जाती है, दोहराना भी पाया जाता है। यही स्पष्ट घटनाएं मानव को प्रेरित करता है कि इससे मुक्ति कैसे हो। इसलिए मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद की प्रस्तुति हुई। पदार्थावस्था में रूप प्रधान परंपरा, प्राणावस्था में गुण प्रधान परंपरा, जीवावस्था में स्वभाव प्रधान परंपरा एवं ज्ञानावस्था में धर्म प्रधान परंपरा प्रसिद्ध है। ये चारों परंपराएं क्रमशः इन चारों अवस्थाओं के लिए आधार हैं, जबकि प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक इकाई में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य रूप में समाये रहते हैं। यही अवस्था विशेष का इतिहास है। अभिव्यक्ति ही परंपरा है। विकास के क्रम में अवस्थाएं दृष्टव्य हैं। अवस्थानुरूप ही संप्रेषण, प्रकाशन व अभिव्यक्ति के लिए प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों का प्रकटन सहस्तित्व सहज वातावरण है। अवस्थानुरूपी प्रकाशन इकाई में स्वीकृत होता है, फलतः प्रकाशन होती है। इसी क्रम में परंपरा एवं इतिहास की श्रृंखला होती है। मनुष्येतर तीनों अवस्था की सृष्टि में पारंपरिक वैविध्यता नहीं है, जबकि मानव का अनेक परंपरा में होना उसकी वैविध्यता को स्पष्ट करता है। प्रकृति की इस ऐतिहासिक स्थिति से ज्ञात होता है कि मनुष्येतर सभी सृष्टि अपनी परंपरा से विचलित नहीं है।
साथ ही मानव का भ्रमवश विचलित होना पाया जा रहा है। इसका साक्ष्य अनेक परंपरा, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है या युद्ध में तत्परता है। मानव की विशुद्ध परंपरा जागृति मूलक धर्म पर आधारित है। ज्ञानावस्था का धर्म केवल सुख है। इसी की 4 स्थितियां सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में वर्णित है। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। प्रत्येक समाधान का तर्क और ऊहा पर आधारित होना आवश्यक है। ऊहा का तात्पर्य कल्पना से है। तर्क का प्रतितर्क, ऊहा की प्रत्यूहा मानव में पाए जाने वाले प्रसव एवं तदर्थ प्राप्तोदय फल परिणाम का योगफल है। अनुभव से अधिक उदय तथा उदयानुसंगी विचार प्रसव मानव में प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण उदय विस्तार अनुमान क्रिया है। इसी विस्तार की पृष्ठभूमि पर और आशा, विचार, इच्छा एवं कल्पना, आकांक्षा का प्रसवित होना पाया जाता है। यही प्रत्यूहा एवं प्रतितर्क की प्रक्रिया है। यह प्रत्येक मानव के लिए प्राप्त भावी है। यही मानव के लिए विशाल अवसर है। मानव परंपरा शुद्धतः समाधान रूपी धर्म पर आधारित होने से ही उसकी ऐतिहासिक परंपरा सिद्ध होती है। मानव में धर्म साम्यता, मानवीयता सहज वैभव में स्पष्ट है। अस्तु, मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था की स्थापना, निर्वाह, आचरण, व्यवहार एवं उत्पादन से संपन्न होना ही जागृत मानव परंपरा का प्रत्यक्ष रूप है। यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी इतिहास को स्थापित करता है। ऐतिहासिकता प्रत्येक मानव का अभीष्ट दायित्व संपन्नता से सफल है। मानव के लिए यही यश कीर्ति है। मानव जीवन की सफलता इसी में सिद्ध होती है। मानव का समुदाय में वैविध्यता ही विषमता का द्योतक है। परस्पर मानव में विषमता शुभोदय का कारण नहीं है। सर्वमंगल एवं शुभोदय इतिहास जागृति संबद्ध होता है। यही संबद्धता परंपरा है। इसी परंपरा में जागृति सिद्ध अवस्थान रूप प्रकटन का होना ही स्वयं परंपरा का लक्षण है। मानव में मानवीयता का प्रकटन होना ही स्वस्थ परंपरा है। विशुद्ध जागृत मानव परंपरा वास्तविकताओं का अनुसरण, अनुगमन एवं अनुसंधान है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक गति में द्रोह और विद्रोह का अत्याभाव है। यही सत्यता स्वस्थ परंपरा का साक्ष्य है। ऐसी स्वस्थ परंपरा में ही निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य की संयुक्त चरितार्थता होती है। निपुणता एवं कुशलता के संयुक्त योग फल में उपयोगिता एवं कला मूल्य सिद्ध होते हैं। निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य की संयुक्त चरितार्थता में भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान सर्वसुलभ है। यही मानव इतिहास की स्थापना एवं अक्षुण्णता है। निपुणता एवं कुशलता ही तकनीकी शिक्षा के रूप में उपलब्ध है। संपूर्ण तकनीकी शिक्षा मानव के आकांक्षाद्वय संबंधी उपयोगिता को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन स्थापित करने के लिए सहज सुलभ उपाय, क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति एवं प्रणाली है, जिसे मानव करतलगत करता है। इसकी आद्यांत उपलब्धि अर्थात तकनीकी शिक्षा की उपलब्धि, उपयोगिता एवं कला ही है। मानव शुद्धतः संवेदनशील होते हुए भी यांत्रिक साधनों से संपन्न होना चाहता है। संवेदनशीलता में गुणात्मक परिवर्तन की क्रम श्रृंखला में यांत्रिक तत्व साधन सिद्ध होते हैं। इसी सत्यता व संवेदनशीलता एवं यांत्रिकता के संदर्भ में मानव अध्ययन करने के लिए बाध्य है। अध्ययन पूर्वक शोध तब तक भावी है जब तक अज्ञात एवं अप्राप्ति स्थिति रहती है। यांत्रिकता का अध्ययन निपुणता एवं कुशलता की सीमा में सीमित है, जबकि संवेदनाशीलता सहित संज्ञानशीलता के अर्थ में अध्ययन पांडित्य, कुशलता एवं निपुणता समुच्चय में से के लिए है। संज्ञानीयतापूर्ण संवेदनशीलता का उद्गम अनुभव में से के लिए है। सुख मानव धर्म में से के लिए है। मूल्य सुख में
से के लिए है। मानव धर्म मानवीय परंपरा में से के लिए है। मानवीय परंपरा क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता में से के लिए है। पूर्णता की निरंतरता में से के लिए है। पूर्णता त्रय की निरंतरता ही जागृति का वैभव है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति का वैभव सहस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट होता है। प्रकृति का वैभव संवेदनशीलता के उत्कर्ष परमोत्कर्ष संपन्नता से पूर्ण होता है। संवेदनशीलता का गुणात्मक परिवर्तन ही उसका उत्कर्ष है। संचेतनशीलता की चरमोत्कृष्ट उपलब्धि अनुभूति है। यह उसका प्रयोजन केवल अनुभवमयता है। अनुभवमयता ही तन्मयता है। उसकी विशालता यही है। यही सतर्कता एवं सजगता से संपन्न होती है। पूर्णानुभूति ही पूर्ण विशालता है। यही परमानंद है जिसके लिए ज्ञानावस्था की प्रत्येक इकाई प्यासी है। यही जीवन की अक्षुण्णता है। ऐसे जीवन के लिए अनादिकाल से प्रयास हुआ है। इसकी सफलता मानव की मानवीयता से परिपूर्ण होने से है। इसका साक्ष्य व्यवहार में व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलित उदय से है। यह उदय शिक्षा एवं व्यवस्था से संपन्न होता है।